ये क्या होती है, बूंद टपकती रहती है, जिससे क्या होता है पौधे को पानी मिलता रहता है और इसके कारण क्या होता है पानी की बचत होती है, पानी बेकार का नष्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है, वीडिंग यानी खरपतवार को नष्ट करना या हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम वीडिंग कहते हैं, या अनवांटेड जो प्लांट ग्रो करते हैं क्रॉप के साथ उन्हें हटाने की प्रक्रिया को हम वीडिंग कहते हैं। देखते हैं वीडिंग क्या होता है। वीडिंग आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप, यानी वीडिंग क्या होता है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप, यानी जो वीड्स होते हैं वे अनवांटेड यानी अवांछनीय पौधे होते हैं जो क्रॉप या फसल के साथ उगते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं यानी खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन वीड्स इंक्लूड एमरंथस, यानी कुछ कॉमन वीड्स हैं जिनका नाम है अमरंथस या उसे कहते हैं चौलाई। फिर क्या दिया है, चीनोपोडियम जिसको कहते हैं बथुआ, और वाइल्ड ऑट यानी जावी। फिर दिया हुआ है दे कंपोनेंट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स आर एंड स्पेस हैंस इट इज़ नेसेसरी टू द रिमूव देम, यानी जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट वाटर मिनरल्स एंड स्पेस की आवश्यकता होती है और ये पौधे क्या करते हैं, उग जाते हैं तो उन्हें कंप्लीट रूप से नहीं मिल पाती है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू द रिमूव देम, और इसी कारण उन्हें क्या करना है, हटाना पड़ता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड वीडिंग, यानी जो वीड्स होते हैं खरपतवार होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं। दे कैन बी रिमूव मैनुअली और बाई यूजिंग केमिकल्स, और जिसको हम क्या करते हैं अपने हाथों से हटा सकते हैं या केमिकल्स की सहायता से हटा सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ मैनुअल रिमूवल। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अपरूटिंग, This method involves uprooting of weeds with the help of trowel, खुरपी और हरो, यानी मेथड जो मैनुअल मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, खुरपी के माध्यम से या इसको ट्रॉवेल कहते हैं या हरो के माध्यम से हम क्या करते हैं, वीड को हटाते हैं। या रिमूवल ऑफ केमिकल्स में क्या दिया हुआ है, केमिकल्स के माध्यम से। इसमें दिया हुआ है केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स, यानी कुछ ऐसे जो रिमूवल केमिकल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, खरपतवार को हम हटा सकते हैं। तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, वीडीसाइड्स का। और वीडीसाइड्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो खरपतवार को नष्ट कर देता है और बिना फसल को नुकसान पहुंचाए। और इसमें दिया हुआ है एक कॉमनली यूज्ड वीडीसाइड 2,4-D। 2,4-D एक प्रकार का क्या कॉमन वीडीसाइड है। फिर दिया वीडीसाइड आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स विथ स्प्रेयर, और स्प्रेयर्स की सहायता से वीडीसाइड्स को क्या किया जाता है, छिड़का जाता है। दिस इज डन बिफोर प्लांट्स बियर फ्रूट्स, और ये पौधों के फ्रूट्स धारण करने से पहले छिड़का जाता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ उदाहरण में दैट इज अर्थात बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, यानी फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले। फिर दिया हुआ है वीडीसाइड्स में बी यूजफुल एंड मस्ट बी हैंडल केयरफुल्ली, और वीडीसाइड को हम क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक हो सकते हैं। फार्मर शुड ओवर देयर माउथ एंड नोज विथ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग देम, यानी इसको स्प्रे करने से पहले हमें कवर कर देना चाहिए किसको, माउथ और नोज को, नाक और मुंह को। यहाँ पर खुरपी दिया गया है, ट्रॉवेल दिया गया है और यहाँ पर वीडीसाइड स्प्रे करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर सिकल भी दिया गया है, यानी हार्वेस्टिंग में काम आता है। अब हार्वेस्टिंग देखते हैं। जब पौधे तैयार हो गए उसके साथ साथ उनकी वीड को भी हटा दिया गया तो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है उन्हें काटने की। तो काटने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। दिया है इसमें हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी जो पौधे को काटने की व्यवस्था होती है, तरीके होते हैं या उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, यानी विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए विभिन्न हार्वेस्टिंग टाइम है।
इट इज़ डन आइदर मैनुअली, इसे हम क्या कर सकते हैं मैनुअली यानी हाथ से काट सकते हैं, किसके द्वारा, बाई सिकिल यानी हसिया के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ मशीन या मशीन के द्वारा, और मशीन के द्वारा काटेंगे तो उसे क्या कहते हैं हार्वेस्टर। लिखा हुआ है द क्रॉप और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और पौधे को क्या कर सकते हैं फसल को काट करके ज़मीन पर गिरा सकते हैं। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टाइड इन बंडल्स, और उसके बाद उन्हें क्या करते हैं कटे हुए ग्रेन्स को या कह सकते हैं फसल को हम बंडल्स में बांध लेते हैं। फिर लिखा हुआ है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, पौधों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट इज डन इन द फॉलोइंग वेज, यानी जब हम फसल काट लेते हैं फसलों से ग्रेन्स को अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये दो तरीकों से हो सकता है। एक लिखा मैनुअलिंग बाई स्ट्रीकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, यानी उसे पटक करके हम क्या करें अलग कर लें, या फिर थ्रेसर की माध्यम से अलग कर लें। यानी हार्वेस्टिंग हो गया कटाई, और उसके बाद अनाज क्या कहते हैं फसलों से अनाज के दाने को अलग करने की प्रक्रिया हो गई। ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन आज के ज़माने में कंबाइन कहते हैं। कंबाइन यानी साथ में दो चीज़ क्या साथ होता है उसमें, एक हार्वेस्टर होता है और एक थ्रेसर होता है। यानी वो क्या करता है कटाई भी करता है, उसके बाद फसल से अनाज को अलग करने का भी काम करता है, इसलिए उसे क्या करते हैं कंबाइन कहते हैं। इसमें दिया हुआ है ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज नाउ ए डेज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, यानी थ्रेसिंग का काम भी करेगा और हार्वेस्टिंग का काम करेगा, इसे हम क्या कहते हैं कंबाइन कहते हैं। और यहाँ पर इमेज में दिखा गया है मैनुअल थ्रेसिंग, उसके बाद थ्रेसर, उसके बाद यहाँ पर कंबाइन, इमेज में आप सभी लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया होने के बाद विनोइंग प्रक्रिया आ गई। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग यानी क्या ओसाना, यानी जो अनाज के दाने होते हैं दानों से हमें क्या करना होता है, जो भूसी होता है उसे अलग करने की प्रक्रिया को हम विनोइंग कहते हैं। और ये विनोइंग की प्रोसेस कैसे की जाती है, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ और द हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड कॉल्ड विनोइंग, यानी हवा के माध्यम से हम भूसा को क्या करें ग्रेन से अलग करें या अलग करने की प्रक्रिया को हम विनोइंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, जो थ्रेसिंग क्रॉप्स होता है उसे क्या करते हैं गिराते हैं ओसाते हैं, तो होता क्या है हवा के माध्यम से जो लाइट वाला होता है वो दूर चला जाता है और जो हेवी होता है वो पास में आकर के गिरता है। इस प्रकार क्या होता है हम भूसा और दाने को क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। फिर स्टोरेज की प्रक्रिया का कई मेथड दिया गया। स्टोरेज कैसे करते हैं, लिखा हुआ है द क्रॉप प्रोड्यूस्ड आर स्टोर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी जो फसल होते हैं फसल को जो हम अलग कर लेते हैं भूसों से विनोइंग प्रोसेस कर लेते हैं, फिर उन्हें हमें क्या करना होता है स्टोर करना होता है। किस लिए, ह्यूमन कंजप्शन यानी मनुष्य के उपभोग के लिए हम क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने की प्रक्रिया में क्या होता है, दे आर केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम कहाँ से सेफ रखते हैं, मॉइस्चर से, नमी से, चूहों से, कीड़ों से और उसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों से। तो होता क्या है, फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस कंटेन्स ए लॉट मॉइस्चर, यानी जो फ्रेश क्रॉप होते हैं वो उत्पादित करते हैं क्या या रखे रहते हैं मॉइस्चर, नमी रखते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं मॉइस्चर होता है। और मॉइस्चर क्या करता है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगाई को क्या करता है ग्रो करा देता है, और ये क्या करते हैं क्रॉप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रेन्स को ड्राइड यानी सुखा करके रखना चाहिए, यानी स्टोर करने से पहले सुखा देना चाहिए। ऑन द डोमेस्टिक लेवल ग्रेन्स आर स्टोर्ड आइदर इन जूट बैग्स, यानी डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज पे हमें लेवल पे हम क्या करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग में या फिर स्मॉल मेटेलिक बिन्स में। वी पुट ड्राइड नीम लीव्स, और इसमें क्या करते हैं सुखाने के बाद नीम की पत्ती ग्रेन्स के दांत डाल देते हैं और फिर उन्हें होम पर स्टोर कर देते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रेन फ्रॉम द वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, और क्या होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं अनाज को कीड़ों और उसके साथ साथ वर्म से। बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन बाई, यानी जब अधिक मात्रा में स्टोरेज करना होता है तो किसके द्वारा, गनी बैग्स या सिलोस और ग्रेनरीज में रखते हैं। ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रैट्स
एंड इंसेक्ट बाय केमिकल ट्रीटमेंट, और इसमें क्या किया जाता है, इंसेक्ट और रोडेंट्स चूहे को केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा रोका जाता है, बचाया जाता है। यहाँ पर ग्रेनरीज दिख रहे हैं, सिलोज दिख रहे हैं, उसके बाद जूट बैग्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स दिख रहे हैं। अब उसके बाद ये तो फूड हमें प्राप्त होगा प्लांट से। अब बात आती है कि हमें जो फूड एनिमल से प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से फूड है जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। लिखा हुआ है वी गेट ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स, यानी हमें जो है भोजन के जो हमें जो है क्या लिखा है, वी गेट हम पाते हैं ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स, यानी एक प्रकार का भोजन किससे, मिल्क भोजन लाइक जो है जैसे क्या मिल्क मिलता है, एग मिलता है, यानी एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, हनी मिलता है और फिश मिलता है एनिमल्स के द्वारा। फॉर दिस द एनिमल्स आर रेज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, और जिन्हें क्या किया जाता है, लंबे लार्ज स्केल पे इन्हें रखा जाता है, और जो जिन्हें क्या कर दिया जाता है, विथ प्रॉपर केयर, यानी उन्हें उचित केयर माने क्या होता है, ध्यान दिया जाता है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी उनका पालन पोषण किया जाता है, और उसके साथ साथ लार्ज स्केल पे ब्रीडिंग कराया जाता है और फीडिंग कराया जाता है और उनकी केयरिंग किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। फिर लिखा द वेरियस प्रैक्टिसेस अंडर द एनिमल हस्बेंड्री आर एज फॉलोज, यानी निम्नलिखित एनिमल हस्बेंड्री के अभ्यास हैं वो नीचे दिया गया है। कौन कौन है, प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, उनको उचित भोजन प्राप्त कराना, प्रॉपर शेल्टर ऑफ फॉर एनिमल्स, यानी उन्हें उचित शरण देना। फिर दिया हुआ है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज, उनको क्या किया जाए, करना, जंतुओं को जो हम पाले हैं या एनिमल हस्बेंड्री के तहत रखे हैं उनको हम क्या करें, एनिमल डिजीज से बचाएं। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, उसके साथ साथ उचित उनका क्या किया जाए, ब्रीडिंग कराया जाए, प्रजनन कराया जाए। फिर दिया हुआ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल आर एज फॉलोज, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है डिफरेंट प्रकार के एनिमल से प्राप्त करने के भोजन। कौन कौन से दिखा हुआ, वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, हम दूध प्राप्त करते हैं गाय से, बफेलो से एंड बकरियों से, यानी भैंसे और बकरियों से। मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर डेयरी प्रोडक्ट्स, और मिल्क का यूज किया किस में किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, घी बनाने में, बटर बनाने में और कॉटेज चीज बनाने में। वी गेट मीट फ्रॉम चिकन्स एंड गोट्स, और हम मीट प्राप्त करते हैं मुर्गी से, मुर्गों से यानी चिकन से और बकरियों से। सी एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एंड लोबस्टर आर आल्सो कंजप्ड एज फूड, और उसके साथ साथ सी एनिमल में मछली है, प्रॉन झींगा है, लोबस्टर है, इन सभी का यूज हम भोजन के रूप में करते हैं। हेंस प्रोवाइडेड, यानी मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज, और मधु हमें प्राप्त होता है मधुमक्खी से। इस प्रकार क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे अब एक एक टॉपिक वाइज नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।